प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ई व्याख्यान का विषय है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध और उसी कड़ी में राजनीति विज्ञान और भूगोल। भूगोल वह विज्ञान है जिसका संबंध भूमि, जलवायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी, पहाड़ इत्यादि से होता है। भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। जैसा कि हम जानते हैं, राज्य के निर्माणक तत्वों में से भूखंड भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि भूगोल के विषय भी भूखंड अर्थात पृथ्वी, जल, वायु होते हैं। अतः भूगोल एवं राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले इस बात का प्रतिपादन किया था कि जलवायु, भूमि, समुद्री तट, पहाड़, मैदान, नदियाँ, खाड़ियाँ इत्यादि राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ते हैं। बोंदा ने राजनीति विज्ञान और भूगोल के संबंध की घनिष्ठता पर बल दिया है। मॉन्टेस्क्यू का कथन था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे देशों के लिए, दास्ता गर्म देशों के लिए स्वाभाविक है। पर्वतीय प्रदेश स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। अत्याचारी शासन प्राय उर्वरक मैदानों में पाया जाता है। महाद्वीप की जनता के मुकाबले में छोटे द्वीपों के निवासियों को लोकतांत्रिक शासन अधिक प्रिय होता है। रूसों ने 18वीं शताब्दी में जलवायु तथा सरकार के स्वरूपों में संबंध स्थापित करते हुए कहा कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए, ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छे जनतंत्रीय शासन के लिए उपयुक्त होती है। थॉमस बकल ने जोर देकर कहा है कि किसी देश के लोगों के चरित्र, उनकी राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसकी भौगोलिक एवं भौतिक परिस्थिति है। ब्लंशली, रिटर, मेकाइवर आदि अनेक आधुनिक विद्वानों ने भी राजनीतिक जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का महत्व स्वीकार किया है। वस्तुतः किसी भी देश के समाज की राजनीतिक समस्याएं तथा जीवन को समझने के लिए वहाँ के भूगोल को पर्याप्त मात्रा में जानना आवश्यक होता है। भूगोल न केवल राष्ट्र की गृह नीति को प्रभावित करता है, अपितु उसकी विदेश नीति भी उसके प्रभाव से अछूती नहीं रहती। आज अमेरिका और रूस विश्व की महानतम शक्तियां हैं। इसका कारण वहाँ का भूगोल है। प्राकृतिक संपदा और खनिज पदार्थों की बहुतायत के कारण उनकी राष्ट्रीय शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। आज पश्चिमी एशिया के देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बन गए हैं। इसका कारण उनकी भौगोलिक स्थिति, खनिज पदार्थों की बहुलता एवं पेट्रोल के विशाल भंडार है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति ही है। भूटान और नेपाल जैसे देश यदि राजनीतिक दृष्टि से इतने पीछे हैं तो इसका कारण प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से उनका असंपन्न होना भी है। भूगोल के बढ़ते हुए महत्व के कारण भू राजनीति नाम के एक नए विषय का भी विकास हुआ है, जो भौगोलिक तत्वों के राजनीतिक प्रभावों का उल्लेख करता है। इस विषय के विशेषज्ञ मैकिन्टर ने बतलाया है कि समुद्री शक्ति के और स्थलीय शक्ति के बीच होने वाले संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। हिंज ने ठीक ही लिखा है कि हमारा ऐतिहासिक राजनीतिक भाग्य हमारी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह से ये सब विश्लेषण ये दर्शाता है कि राजनीति विज्ञान और भूगोल में घनिष्ठ संबंध है। भूगोल और राजनीति विज्ञान में समीपता होते हुए भी दोनों शास्त्रों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। और पहला अंतर है विषय वस्तु में अंतर। भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों की प्राकृतिक दशा, जलवायु, वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार तथा विधि का अध्ययन किया जाता है। एक भू संबंधी विज्ञान है तो दूसरा राज्य संबंधी। प्रकृति में अंतर।
भूगोल ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र तथ्यों के साथ साथ आदर्श का चित्रण भी करता है। दूसरे शब्दों में भूगोल वर्णनात्मक है, जबकि राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है। निश्चितता की मात्रा में अंतर। भूगोल एक निश्चित विज्ञान है तथा उसके नियमों में निश्चितता रहती, जबकि राजनीति विज्ञान अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में आता है। इस तरह से राजनीति विज्ञान और भूगोल में विषय वस्तु, प्रकृति और निश्चितता की दृष्टि से अंतर भी विद्यमान है, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीति विज्ञान और भूगोल में घनिष्ठता परिलक्षित होती है।